देखा है आपने? हाँ वो मैंने थोड़ा लेट हो गया। आपको कोई फर्क नहीं पड़ता ना कि मैंने सारा दिन कैसे गुजारे इस घर में? क्या क्या हो गया तुम्हें? मैं तो रोज इस टाइम पे घर आता हूँ, आज क्या नहीं हो गया? पहले में और अब में बहुत डिफरेंस है। वहां पर तो सब होते थे, यहाँ मैं अकेली हूँ, मेरी तबीयत भी ठीक नहीं थी। नहीं, तुम्हारी तो मामा आई हुई थी ना? वो अपने घर वापस जा चुकी। तो मैं उनके साथ चली जाती। मैं उनकी नहीं, मैं आपकी जिम्मेदारी हूँ। तो ज़ैनब मैं कब डिनाई कर रहा हूँ इस बात से? इसे डिनाई करना ही कहते हैं। घर पे होकर आप हमेशा फोन में बिजी होते हैं, मेरे लिए तो कोई वक्त नहीं है आपके पास। You're actually doing this? मेरी एक इंपॉर्टेंट मीटिंग थी, मैं उसमें फंसा हुआ था, इसलिए लेट आया हूँ। आपको कोई फिक्र नहीं है मेरी, और ना ही अपने होने वाले बच्चे की कोई खुशी है। बेहतर था मैं मामा के साथ चली जाती। तो मैं भी यही बात कर रहा हूँ। लड़ क्यों रही हो तुम मुझसे? मैं अपनी नहीं, मैं आपकी मामा की बात कर रही हूँ। आपने मुझे रोका था उनके साथ जाने के लिए। यार ज़ैनब, खुदा का वास्ता है तुम्हें यार, ये कंप्लेन करना बंद करो। मैं भी ऑफिस से आया हूँ, थका हुआ हूँ, लेट मी ब्लडी सिट। आप मुझे इग्नोर करें, मैं कंप्लेन भी नहीं कर सकती। I'm sorry। हाँ, मैं कल से कोशिश करूंगा कि मैं टाइम पे आऊं। अभी मैं बहुत थका हूं, मुझसे मत लड़ो। Let's not fight। और हाँ, कॉफी पिला दो मुझे प्लीज। तो टूट गया। अनम, बेटा फहाद को फ़ोन करके ना बात करने की कोशिश करो। मॉम, अब अगर वो मेरा फ़ोन ही ना उठाए तो मैं क्या करूं? यकीनन बहुत खफा है तुमसे। दैट्स रूड। गलती भी उसकी खुद की है और वो नाराज़ भी खुद हो गया है। ये बुरी बात है, तुम्हें पता है गलती तुम्हारी है। अब उस पर इल्ज़ाम लगाना इज़ नॉट फेयर बेटा। आई नो, बट आई कैन रिवर्स दैट नाउ। बैठो बैठो बैठो। मैंने तुम्हें कितना समझाया है, ये रिश्ते ऐसे नहीं चलते, सब्र और तहम्मुल से चलते हैं बेटा। हाँ, मैं कोशिश करती तो हूँ। ये सारा इशू आपकी वजह से क्रिएट हुआ है। आपको मुझे फोर्स ही नहीं करना चाहिए था यहाँ आने के लिए। बेटा तुम दोबारा वापस जब चली गई थी तो फिर क्यों आई वापस? यू नो द रीज़न। बेटा वहाँ रहती ना, उससे बात करती, झगड़ा ख़त्म हो जाता। वैसे भी वो कहता कि हम उसे प्रेशर में रखते हैं। मेरा मशवरा मानो और वापस चली जाओ बेटा। नेवर। मामा, फहद मुझे अभी इतना एटीट्यूड दिखा रहा है और आप मुझे कह रही हैं मैं वापस चली जाऊँ ताकि उसकी अम्मी और वो मिलके मुझे शर्मिंदा करे। अगर फहद मेरे बगैर खुश रह सकता है तो मैं भी उसके बगैर खुश रह लूँगी। बात की आपने सज्जद से? जी, मैंने इन्हें बता दिया, मगर क्या मगर? एक्चुअली उन्होंने भी कोई प्रॉपर जवाब नहीं दिया है। वैसे वो अपनी शेयर्स आपको बेचने में थोड़ी रिलक्टेंट लग रही थी। वो शेयर्स कहीं नहीं जा सकते वकील साहब, समझे मेरी बात को। शी हैज नो अदर ऑप्शन। चलें, मैं भी उनसे बात करके आपको बताता हूँ। वैसे वो आज ऑफिस में ही है। आप उनसे बात करें, मुझे बताएं। जाएं। थैंक यू। बस कर दे नाराजगी। अरे तो खत्म कर दें इस बात को। तुम अंदर कैसे आ गए हो? बाहर निकलो, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है। लेकिन मुझे बात करनी है आपसे। मामा बहुत अपसेट है, प्लीज घर वापस चले। क्यों दुख दे रहे हो उन्हें? इस दुख की वजह मैं नहीं हूं,
तुम हो, तुम्हारी वजह से सब कुछ हुआ है। यू आर द रीजन। मुझे एक बात नहीं समझ में आ रही कि जब मामा को कोई एतराज नहीं है तो फिर आपको क्यों ऑब्जेक्शन है इस बात पे? तो तुम आए क्यों हो यहाँ पर फिर यार? तुम्हें तो बात ही समझ नहीं आ रही है। आपको एहसास दिलाने आया हूँ कि मामा को आपकी जरूरत है इस वक्त। There are some problems which you can resolve. अच्छा, अब समझ में आया मुझे। जरूरत पड़ी इसलिए आया हूं ना मेरे पास, क्योंकि मेरे वजूद से तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। मैं घर छोड़ के चला गया, मामा को कोई फर्क ही नहीं पड़ा। अब जरूरत पड़ी इसलिए आया हूं ना तो मेरे पास, है ना? देखिए भाई, मसाइल का हल सिर्फ आपके पास नहीं है, लेकिन आपकी सपोर्ट इंपॉर्टेंट है। मामा डिस्टर्ब है आपकी वजह से। घर चले वापस प्लीज। सच चले जाओ, मुझे तुमसे कोई बात नहीं कर रही। जाओ। ये मैंने आपके लिए की है मार्केट रिसर्च। हैव अ लुक। ये तो सारे बहुत पॉश एरियाज हैं। लोकेशंस काफ़ी एक्सपेंसिव होंगी यहाँ पे। राइट, बट बुटीक के लिए ये एरिया बेस्ट है। और ये देखिए, ये रहा आपका स्टिचिंग यूनिट डिपार्टमेंट, उसकी वर्किंग, और ये लेबर वगैरह की वर्किंग, एंड दैट्स योर टोटल एस्टिमेट। अरे वाह, आपने तो मुझे पूरा प्लान ही रेडी करके दे दिया है। मैं सोच रही थी पता नहीं शुरू कहाँ से करूँगी। वैसे मेरे होते हुए आपको इन छोटे छोटे इश्यूज पे परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आई नो, आपके भरोसे की वजह से ही तो मैं ये डिसीजन ले पा रही हूँ, वरना अपना स्टार्टअप बिजनेस करना बिल्कुल आसान नहीं होता। आप जैसी कॉन्फिडेंट और समझदार लड़की के लिए इतना मुश्किल भी नहीं है। ये कॉन्फिडेंस भी मुझे आपने ही दिया। जी क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? जी आइए। ठीक है, यू जस्ट गो थ्रू इट, मैं आपसे बाद में डिस्कस करूँ। श्योर, थैंक्स। जी वकील साहब, आपने अभी तक बताया नहीं। आप तो मुझसे भी ज़्यादा जल्दी में, थोड़ा सोचने का मौका दें मुझे। एक्चुअली जल्दी मुझे नहीं, नवेद साहब को है। वो चाहते हैं कि जल्द से जल्द ये शेयर खरीद लें। अच्छा, लेकिन मुझे ये शेयर्स नवीद को नहीं बेचने। मैं असद से बात करती हूँ। ठीक है, लेकिन असद साहब को तो इस मामले का पता भी नहीं, और मुझे नहीं लगता केस मैटर में वो नवीद साहब के अगेंस्ट जाएंगे। असद को क्यों नहीं बताया आपने? नवीद साहब ने मुझे मना किया था। अगर वो मुनासिब समझेंगे तो खुद असद साहब को बता देंगे। कहीं नवीद असद से अलग डिसीजन तो नहीं ले रहा? आई सी। इसका मतलब है कि ये शेयर्स नवीद खरीदेगा, असद नहीं। जी, ऐसा ही है। इसका मतलब है कि नवीद की अथॉरिटी और बढ़ जाएगी। डेफिनेटली, जब शेयर्स नवीद साहब के ज़्यादा होंगे तो डिसीजन पावर भी असद साहब से ज़्यादा ही होगी। एट द एंड ये एक फैमिली बिजनेस है, चलाना तो दोनों भाइयों ने ही है। यही रास्ता है तो क्या कर सकते हैं, मजबूरी है। आप पेपर्स बनवा दें, मैं इस झंझट से छुटकारा चाहती हूँ। तो क्या आप ये ऑफिस हमेशा के लिए छोड़ देंगी? मेरे जाने या ना जाने से क्या फ़र्क पड़ता है, सब कुछ तो वैसे ही नवीद के कंट्रोल में है। ठीक है, मैं बाकी के पेपर्स तैयार करके आपके पास आता हूँ। श्योर। थैंक यू। ऑफिस तो मैं आती रहूंगी जब तक ये कंपनी बंद नहीं हो जाती। ये लड़की ना हमेशा जहर ही उगलती है।
क्यों मिन्नतें करे कि तुम मत जाया करो उसके पास जलील होने के लिए। आंटी ये मेरा और अनम का मामला है, आप प्लीज़ बीच में मत बोलें। पता है, इसीलिए तो मैं बोल नहीं रही थी, वरना दिल तो चाह रहा था मैं से ठीक ठाक जवाब दूं, पर क्या करूं, खुद बड़ी मजबूर हूं। अब आइंदा भी मेरे और अनम के मामले में मत इंटरफेयर कीजिएगा। बेटी का है ना तुम्हें दिल से, इसलिए अच्छा नहीं लग रहा था, बुरा लग रहा था। वो जैसे बेबुनियाद तोहमतें नहीं लगा रही थी सज्जल पर, इसलिए आपको सजल को रोकना चाहिए था। क्यों जाती है वो अनम के घर? ऐसे अच्छा थोड़ी लगता है कि सजल की वजह से अनम और उसके हस्बैंड में लड़ाई हो। तुम्हें हुए 4 दिन इस घर में आए हुए, तुम नहीं जानती हो इस घर के लोगों को कि क्या फितरत है उनकी, कैसे चाले चलते हैं वो। क्या मतलब? क्या कहना चाह रही हैं आप? रूसा, तुम सोनी की भी बन जाओ ना, इस घर के लोगों के दिलों में ना घर नहीं कर पाओगी, चाहे तुम उनके पैर पड़ो। देखो तुम हो नई नवेली दुल्हन हैं, माशाल्लाह से इतने बड़े घर में ना बहू बनकर आई हो, कुछ बन ठन के रहा करो, कोई जेवर शेवर। ये देखो हाथ भी तुम्हारे खाली, कोई अच्छा थोड़ी लगता है, और कपड़े भी इतने सादा पहनती हो तुम। मैं सजल से कहती हूँ कल ना तुम्हारे लिए अच्छी सी शॉपिंग करे, कोई भरे जरे कपड़े ले आए हैं। इसकी ज़रूरत नहीं है, मेरे पास बहुत कपड़े हैं घर पे, मैं ले आऊँगी। आप सजल को जहमत मत दीजिएगा। आज से आप इस घर में नहीं आएंगे। यस। आप ठीक हैं? आपको कुछ चाहिए तो मुझे बताएं। कुछ नहीं चाहिए, और कोई बात भी नहीं करनी, तुम चली जाओ यहाँ से। लेकिन मेरी तो किसी को भी परवाह नहीं है, नोबडी केयर्स। और आज से मुझे भी किसी की परवाह नहीं है। इतना मुझको बता दे